1 अक्टूबर 2024 को इजराइल में दिवाली सा मौसम देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि दिवाली मन रही हो। दिवाली तो इंडिया में आने वाली है, पर सेलिब्रेशन मानो इजराइल में हो रहा। hits. असल में इन सब घटनाओं के पीछे का कारण था 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था उस पर ईरान ने। आखिर क्या है इस हमले की वजह, सब जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, जैसा कि हमारा गोदी मीडिया जो है बता रहा है, और कई लोग जो है जीनियस लोग बता रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं इजराइल और ईरान आपस में, क्या है इस हमले के पीछे का कारण, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। और मैं बताऊंगा कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर कि मिसाइल्स क्या होती है, मिसाइल से हमला कैसे होता है, इन सब टेक्निकल चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो हाय गाइस, मैं हूँ तूफान नागर, लेकर आ चुका हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको इजराइल और जो ईरान के बीच जो अटैक हो रहा है, इसके पीछे का कोज क्या है, कारण क्या है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं 1 अक्टूबर, जैसा कि मैंने डेट बताया था आपको, 1 अक्टूबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर हमला किया, कई जगहों पर हमला किया। हमला कोई नॉर्मल हमला नहीं था, इससे कई जगहों पर, इजराइल की कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, बड़े बड़े डेंट पड़ गए। इसकी पिक्चर्स जो है उनमें बताया गया कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा नुकसान हुआ है। ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामीन ने बताया कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है। आखिर उन्होंने कौन सा बदला लिया? असल में इसके पीछे का कारण है हमास के आतंकवादी का, जो हमास का जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसके जो हेड थे, उस पर अटैक किया था कुछ दिन पहले इजराइल ने, और उनके ठिकानों पर अटैक करके उन्हें मार गिराया था। तो इसी का बदला लिया है असल में ईरान ने यहाँ पर। 1 अक्टूबर 2024 को उसने हमला किया, ये उसी का रिवेंज था। तो आप जानना चाहते होंगे कि यार ये बड़े बड़े कंट्रीज़, दुनिया के इतने बड़े बड़े ताकतवर कंट्रीज़ आपस में बच्चों वाली बातें कर रहे हैं क्या, कि अब मैंने बदला ले लिया, अब सबका बदला लेगा तेरा फैजल, इस तरह की स्टोरी चला रहे हैं क्या? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि कई बार जो ये 3 ग्रुप्स हैं, जिसमें आज तक अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ दिन पहले गाज़ा पर हमला किया गया था, और कहीं कुछ दिन पहले जो है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच अटैक चल रहा था। तो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो अटैक चल रहा था, उसके पीछे का कारण जो है वो था उनकी आपस में जो इजराइल जो ज़बरदस्ती वहाँ घुस आया है। इजराइल, फ़िलिस्तीन का मानना है कि इजराइल ने हमारी जगह पर अटैक किया है, यहूदी लोग जो है यहाँ आकर बस गए हैं। तो यही लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है। असल में ये लड़ाई वजूद की लड़ाई है कि कौन कहाँ रहेगा और किसके पास कौन सी लैंड रहेगी। तो इसी के सपोर्ट में है ईरान। ईरान भी उस चीज़ का सपोर्ट करता है कि फ़िलिस्तीन, क्योंकि वो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, तो उसका सपोर्ट करता है कि ये इनकी जगहों पर आ गए यहूदी लोग, इनको यहाँ से भगाओ। इसी को वो यहाँ से उसको खदेड़ कर बाहर भगाना चाहते हैं। अरे भैया हमारा घर खाली करो। उनका मानना है यहूदी लोग हैं वो यहाँ ज़बरदस्ती घुस आए हैं और इनको यहाँ से निकालो। तो इसी कहानी में ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, इसमें उसका एक ग्रुप है IRGC, जिसका फुल फॉर्म होता है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके थ्रू, उसकी हेल्प से उसने 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, और ये कोई सामान्य हमला बिल्कुल भी नहीं था। इजराइल की माने तो इजराइल का मानना है कि ये मिसाइल जो उस पर दागी गई थी 180 मिसाइल्स, इनसे उसको कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। उसका मानना है कि हमने ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं उसे डिटेक्ट कर लिया था और इसे मतलब ख़त्म कर दिया था। अब डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है। अब एडवांस सिस्टम में क्या है इसके पास ऐसा, देखो गाइस, इसके पास 2 सिस्टम्स ऐसे हैं। एक इस जो पहला सिस्टम है इसका आयरन डोम। अभी आयरन डोम क्या होता है? आयरन डोम जो अपने पास 1000 किलोमीटर की रेंज की कोई भी मिसाइल, अगर कोई भी कंट्री उसके ऊपर अटैक करता है तो उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और उसे डिफ्यूज़ कर देता है। डिफ्यूज़ करने का तरीका क्या है? उसके काउंटर में आयरन डोम एक मिसाइल छोड़ता है ताकि उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दे। इस तरीके से इसके पास, इजराइल के बीच पास दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है। गाइस अगर हम बात करें इजराइल और ईरान के बीच की डिस्टेंस, तो 1000 किलोमीटर यानी 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस इनके बीच में है। तो असल में हमला जो करना है वो मिसाइल से ही होगा, आमने सामने से हमला होना बहुत मुश्किल है। वैसे केस में ईरान जो है अक्सर इस पर हमले करता रहता है, तो बदले में इजराइल भी इस पर अटैक करता है। ये कहानी कोई नई नहीं है। अब जो गोदी मीडिया हमारा बता रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, ये बहुत ही झूठा और बकवास प्रोपेगेंडा है। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला है। पर हाँ, ये ज़रूर है
कि अगर ये युद्ध कंटिन्यूसली चलता रहा और जैसा कि इजराइल ने कहा है कि ईरान के तेल के ठिकानों पर ये अटैक करेगा, तो अगर ये होता है तो दुनिया में तेल की कमी, क्योंकि ईरान जो है सबसे बड़ा सप्लायर है तेल का, तो उसके अगर तेल के ठिकानों पर अटैक होता है तो इससे दुनिया में तेल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि कई देश इकोनॉमिकली जो है डिस्ट्रॉय हो जाएं, इकोनॉमिकल कंडीशन में इन्फ्लेशन के शिकार हो जाएं। ये हो सकता है, पर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाला, जैसा कि गोदी मीडिया चला रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो इजराइल ने, ईरान ने और इजराइल के बीच जो फाइट है ये पहली बार हुई है। इनके बीच आए दिन लड़ाई चलती रहती है, जैसे दो दोस्त नहीं होते, पड़ोसी नहीं होते, आपस में लड़ते रहते हैं, वैसे लड़ते रहते हैं, इनके बीच चलती रहती है फाइट। पर क्योंकि उस टाइम, इससे पहले अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल के कई ठिकानों पर अटैक किया था, पर तब तो गोदी मीडिया ने आपको बताया नहीं था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि उस वक्त इंडिया में इलेक्शन था ना, तो इलेक्शन में बिजी थे हमारा गोदी मीडिया। ये झूठ प्रोपेगेंडा है, नहीं होने वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इंडिया ठिकानों पर अटैक होता है तो दुनिया में तेल के जो क्राइसिस हैं, पेट्रोल डीजल के क्राइसिस हैं, वो बढ़ सकता है और उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन आ सकता है। इट इज़ पॉसिबल दैट। कई बात करें तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम की, तो इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम मैं पहले बता चुका हूँ, आयरन डोम, और एक और इसके पास डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एरो सिस्टम। एरो सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम में से एक है। कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम जो है 2400 किलोमीटर तक की दूर की आती हुई मिसाइल को आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और उस पर जवाब में अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। ये दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है। तो गाइस, आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि इजराइल तो बहुत सुपर कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है, इस पर तो दुनिया कोई भी कंट्री अटैक नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होता है गाइस। इन सब के जो इतना सुपर इंटेलिजेंट एडवांस सिस्टम है, इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है पैसा। सारा खेल पैसे का है बाबू भैया। तो पैसा कहाँ से आएगा? जब आप इतना एडवांस सिस्टम चलाते हो तो आपके पास बहुत मोटा मिलियंस में पैसे होने चाहिए, लाखों करोड़ों में पैसा होना चाहिए, तभी आप इतने एडवांस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर पाओगे। इसीलिए जब लगातार जो है इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ईरान के साथ भी और फिलिस्तीन वगैरह वाली जगहों पर भी, इसी वजह से ये जो इजराइल है उसका डिफेंस सिस्टम तो बहुत अच्छा है, पर लगातार पैसा एक्सपेंड होने की वजह से क्या हो रहा है गाइस कि उसके पास जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया है। इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहा है। धीरे धीरे जो उसकी टॉप की इकोनॉमिक थी इजराइल की, वो धीरे धीरे कम होने लग गई है। तो अगर लगातार इजराइल लड़ता रहा तो हो सकता है कि वो कंगाल भी हो जाए। तो अगर बात करें ईरान की, तो ईरान भी हल्का नहीं है। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मिसाइल है, उसके पास एटॉमिक बॉम्ब भी है। अगर बात करें हम कि ईरान के पास कौन सा डिफेंस सिस्टम है, तो इसका मिसाइल है, इसका नाम है फतेह। फतेह की खास बात मैं आपको बताता हूँ। फतेह मिसाइल 2023 में बनाई गई थी। इसकी जो ये सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल बोले तो जो साउंड की स्पीड से भी तेज रफ्तार से भाग सकती है, अटैक कर सकती है अपने दुश्मन से, इसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल जो फतेह है, इसकी जो स्पीड है वो 18,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, जो कि दुनिया के किसी भी कंट्री या दूसरी किसी भी जगह पर अटैक कर सकती है। ये इसकी पॉसिबिलिटी है। और जो इसकी स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 17 टाइम ज़्यादा है गाइस। ये तो रही डिफेंस की बातें, ये तो रही कि वॉर हो रहा है तो इसे कैसे जो चल रहा है इनके बीच। तो आपको इसका रेजोल्यूशन क्या है? तो गाइस, अगर आपका जो कंट्रीज़ जो आपस में लड़ रहे हैं, मेरा मानना है कि लड़ाई जो है वो लास्ट सॉल्यूशन नहीं है, अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो जिन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ हो, एट दी एंड आकर तो वो किस पर ख़त्म हुआ? समझौते पर ही ख़त्म हुआ ना, एग्रीमेंट पे ख़त्म हुआ ना। तो मेरा मानना है कि वॉर ना होकर जो भी इश्यूज़ हैं उसे बैठ कर रिजोल्व करना चाहिए। और अगर ये वॉर लगातार चलती रही तो इंडिया की भी इकोनॉमिक में इसका फ़र्क दिखेगा, क्योंकि तेल के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज़ों का प्राइसेस बढ़ेगा। हो सकता है इंडिया में भी इन्फ्लेशन आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और इंडिया में ही नहीं, दुनिया के कई कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन हो सकता है। तो आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि जो वॉर है जल्दी रुकेगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एक और चीज़, अगर जैसे बताया जा रहा है कि जो इजराइल जो है वो ईरान पर बदले की कार्रवाई करेगा, अगर वो दोबारा से अटैक करता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर और लेके आऊँगा।